जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों होली आने वाली है, पर होली से पहले आप लोगों को कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और ये एक चीज़ को अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए, जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार की होली बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस होली पर 2 विशेष ऐसे योग बन रहे हैं, जिनके बारे में आप लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, इस बार की जो होली है, इसमें भद्रा का साया पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि इस बार की जो होली है, इस होली पर चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो कि साल का पहला चंद्र ग्रहण है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस बार की होली के लिए आपको किस-किस बातों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो भई आप लोगों को होली के दिन शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस बार तो भद्रा का साया भी है और इसी के साथ में जो है यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी है। तो शुभ मुहूर्त को देखते हुए ही आप अपनी होली की जो भी पूजन अर्चना होती है या होली के जो भी आप लोग त्योहार मनाते हो, वो शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही मनाइएगा, ठीक है? अब देखिए होली का दहन तो सभी लोग करते ही करते हैं, किसी की कॉलोनी में होता है तो किसी के घर के पास में होता है। तो होली का दहन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ना? जैसे कि होली का दहन में कोई भी प्लास्टिक का सामान आपको नहीं जलाना है, टायर वगैरह जो होते हैं वो नहीं जलाना है। पेड़-पौधे जो होते हैं, जो गीले पेड़-पौधे होते हैं, उनको भी यहाँ पर जलने से आपको बचाना है, जो कि होली का दहन में जो लोग डाल देते हैं, है ना? इसके बाद में दोस्तों होलिका दहन के दिन या होली के दिन आपको किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए या लेने से बचना चाहिए। ना तो आपको होलिका दहन या होली के दिन ना तो किसी को उधार देना चाहिए और ना तो किसी को उधार से लेना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों होली के दिन आप लोगों को भूल कर भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक कहने का मतलब है कि लहसुन, प्याज और जो भी मतलब कि गलत भोजन होता है वो आप लोगों को इस दिन नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों होलिका दहन के दिन भूलकर भी आपको बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। क्या नहीं कटवाने चाहिए? बाल और नाखून, है ना? तो इस दिन आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ना तो होलिका दहन के दिन और ना होली के दिन, क्योंकि होली के एक दिन पहले ही रात्रि में होली का दहन होता है ना? और अगले दिन फिर रंगों से होली मनाई जाती है ना? तो इसीलिए आप लोगों को जो है बाल और नाखून इस दिन नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन आप लोगों को किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। अपने घर में अगर किसी भी प्रकार का विवाद भी हो रहा है, तो उसको इस दिन शांत रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है ना? इसके बाद में दोस्तों जब भी आपके घर के पास में होलिका दहन हो रहा हो, तो आपको होलिका की जो है यहाँ पर परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। मतलब जो चक्कर लगाते हैं आप, जहाँ पर भी होलिका दहन होता है वहाँ पर सभी लोग लगाते हैं, तो आपको भी इस दिन परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों होलिका दहन के दिन गाय के गोबर से बने उपलों को अग्नि में हमको जलाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर पर ही जो है होली मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, तो वो लोग इन बातों को यहाँ पर जानते हैं, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों होली के दिन मतलब होलिका जो होती है, होलिका दहन के दिन आप लोगों को होली की अग्नि में जौ, सरसों और गेहूँ की बालियाँ यहाँ पर डालना चाहिए, ठीक है? ये बात आप सभी लोग जानते भी होंगे। और इसके बाद में दोस्तों होलिका दहन के दिन आपको होली की राख को घर के दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए और होली की राख का आप लोग जानते हैं कि कितना बड़ा महत्व होता है। होली की राख जो है बहुत ज़्यादा मतलब कार्यों में भी यहाँ पर लोगों को काम आती है, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों होली की राख को अगर आप लोग अपने घर में लाकर लाल कपड़े में बाँध कर भी रखते हैं, तो ये भी एक अच्छा ही आपके लिए संकेत होता है। चांदी की डिब्बी में रखते हैं तो ये भी अच्छा ही यहाँ पर माना जाता है ना? इसके बाद में दोस्तों हम आपको एक बात और बता देते हैं कि होली के दिन आप लोग को करना क्या चाहिए। तो देखिए होली के दिन अगर अपने घर में जो है किसी भी प्रकार के दोष को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो होली के दिन आपको मतलब घर में तुलसी जी लगानी चाहिए और तुलसी जी की पूजन करना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब आप इस दिन तुलसी की पूजन करते हैं, तुलसी के पौधे को लगाते हैं, तो इससे आपके घर में सकारात्मक जो ऊर्जा होती है, वो आती है और माता लक्ष्मी जी की जो कृपा होती है, वो यहाँ पर आपके घर में होना शुरू हो जाती है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को होली का जो त्योहार है वो बहुत ही खुशी से मनाना चाहिए, प्रेम से मनाना चाहिए, रंगों से जो है होली खेलना चाहिए और अच्छे से जो है होली का त्योहार मनाना चाहिए। और इस दिन जो है आपको सभी बुरे कार्यों से बचना चाहिए। कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।